आज पूरा देश कानपुर में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना से दुखी है। हर घर में इस दुर्घटना के दर्द की बात हो रही है। वर्षों की मन्नत के बाद बेटे का जन्म हुआ था। घर वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ देवी के दरबार में मुंडन करवाने गए। सब कुछ ठीक से हो गया, घर लौटने लगे। रात के अंधेरे में संकरी अंधेरे रोड पर ट्रैक्टर चल रहा था। अचानक सड़क के किनारे आए गड्ढे में ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया घुसा। सवारियों से भरी ट्रॉली पलट गई, बारिश के पानी से बने तालाब में गिर गई। जब तक मदद आती 26 लोग इस दुनिया को छोड़ गए। वो बच्चा भी जिसका मुंडन था और उसकी मां भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कोई भी दुर्घटना एक मौका भी होती है, हमें हमारी कमियों को देखने और उन्हें दूर करने की। खेती के काम में आने वाली ट्रैक्टर की ट्रॉली सवारी ढोने के काम में क्यों आने लगी? गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली सामूहिक परिवहन का बड़ा जरिया क्यों बन गई? अगर ट्रॉली में सवारी ना होती तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। यूपी के सीएम ने ट्रॉली में सवारी बिठाने से मना किया है, लेकिन गांव वाले पूछ रहे हैं कि ट्रॉली नहीं तो फिर और क्या? हमने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। देखिए हमारी जांच रिपोर्ट। खेती के काम की सवारी ट्रैक्टर की ट्रॉली, लेकिन गांव में बन गई है सामूहिक यातायात की सवारी। घर में मुंडन हो, नई गाड़ी का पूजन हो या फिर शादी, बारात या कुछ और, सस्ती सुंदर टिकाऊ सवारी बन जाता है माल ढोने वाला ट्रक। माल ढोने वाला छोटा वाहन एक साथ 15-15 सवारियों को मीलों की दूरी तय कर माता जी के दर्शन करवाता है। घर के फंक्शन में रिश्तेदारों के साथ कम खर्च में लंबी दूरी तय करनी हो तो माल ढोने वाला छोटा ट्रक बन जाता है बस। और जब असुरक्षित यात्रा बन जाती है लोगों के लिए सामान्य बात, तो किसी गांव में सड़क पर सवारी से भरी ट्रॉली जब सकरी सड़क के किनारे पर उतरती है तो बगल के तालाब में पलट जाती है और सामने आता है लाशों का वो मंजर जिसमें मरने वाले ज्यादा और कंधा देने वाले कम पड़ जाते हैं। कानपुर के गांव में बड़ी मन्नत के बाद लड़का हुआ। घर वाले रिश्तेदारों के साथ ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरकर पास की देवी के मंदिर में पहुंचे। मुंडन पूरा करवा कर लौटे तो अंधेरा हो गया और सवारियों से भरा ट्रैक्टर पलटा सड़क के बगल में बने तालाब में घुस गया। सुबह होते होते गांव के हर घर में लाशें पहुंच रही थीं। जिस बच्चे का मुंडन था वो अपनी मां के साथ मर गया। गांव के एक परिवार के 6 लोग मर गए। लोगों की जान के नुकसान पर राष्ट्रपति ने संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने शोक जताया। गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया। मुख्यमंत्री घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। जिस गांव के लोग दुर्घटना में मारे गए उस गांव पहुंचे और अधिकारियों को ऐसा संदेश भी दिया ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो। कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क
से जुड़े हुए, अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राथमिक रूप से ट्रॉली, ट्रैक्टर या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। मुख्यमंत्री की बात मानकर लोग ट्रैक्टर, ट्रक, माल ढोने के वाहन को सवारी गाड़ी न बनाएं तो क्या करें? क्योंकि भारत की 2/3 आबादी गांव में रहती है और उनके पास कम दूरी की यात्राएं करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ऐसे में जब मुंडन में मेहमानों की भीड़ होती है, नई गाड़ी की पूजा में परिवार की भीड़ होती है, देवी के दर्शन में भक्तों की भीड़ होती है, गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से भीड़ होती है, तो फिर ट्रैक्टर की ट्राली, छोटे ट्रक, बड़े ट्रक की सवारी खतरनाक होने के बावजूद मजबूरी बन जाती है, क्योंकि चलना जरूरी है। ऐसे में मौत से बचने का क्या समाधान है? क्या मुख्यमंत्री जी जो समाधान बता रहे हैं उससे इस संकट को टाला जा सकता है? घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को और सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी एजेंसियां, इन सबको मैंने कहा कि भाई ये लोग करें कि आखिर कहां पे किन खामियों के कारण ये इस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापक पैमाने पे जन धन की हानि हो रही है। लेकिन क्या जागरूकता से ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना संभव है? हम आपको इस बड़ी समस्या का एक दूसरा पहलू दिखाते हैं। शहरों में जहां देश की केवल 1/3 आबादी रहती है, वहां भी लोगों के लिए सस्ता, सुलभ ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है। तभी हमें यदा कदा ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मुंबई की लोकल की भीड़, जयपुर में सिपाही की भर्ती की भीड़, मथुरा में मेले की भीड़, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, ट्रक में भीड़, ट्रैक्टर में भीड़। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्ज कुछ और है और हम इलाज कुछ और खोज रहे हैं? इसके लिए हमने दिल्ली में बने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के प्रोफेसर सेवाराम से बात की। उन्होंने क्या कहा, उसे यहां समझना जरूरी है। सार्वजनिक वाहन की प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले संतोषजनक नहीं है। अक्सर ये देखा गया कि या तो कुछ क्षेत्र सार्वजनिक वाहन से जुड़े नहीं होते हैं या फिर उनकी संख्या इतनी कम होती है कि लोग कहीं ना कहीं दूसरे वाहन का प्रयोग करते हैं। वो वाहन जो कि एक सार्वजनिक वाहन के लिए नहीं बने होते हैं और अक्सर देखा गया उनके ड्राइवर को इस तरह के वाहन को चलाने की ना तो कोई ट्रेनिंग होती है, ना ही उनको सड़क पे क्या दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए उनका कोई ज्ञान होता है, और ना ही उनको ये पता होता है कि कोई भी संभावित अगर दुर्घटना संभावित क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ से किस तरह से बचना चाहिए ये भी नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो सामूहिक जान जाती है उसकी जिम्मेदारी या तो सार्वजनिक वाहन प्रणाली पर या वो ड्राइवर पर कहीं ना कहीं आती है। हमने यूपी में ट्रांसपोर्ट की समस्या को समझने के लिए एक सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि आखिर लोग जान जोखिम में क्यों डालते हैं। तो सबसे पहले हम गोंडा पहुंचे। यहाँ एक ट्रैक्टर में बहुत से लोग एक छोटे बच्चे का मुंडन करवाने आए थे। यहाँ सबसे पहले हमने इस जोखिम के बारे में बच्चे की दादी से सवाल किया तो उनके जवाब हैरान करने वाले थे। पानी मुंडन करावे नाती के। तो ये बताइए कि ट्राली किससे आप लोग बैठ के आए हैं? ट्राली से। तो ट्राली में तो 50 से ज्यादा लोग बैठे थे। हाँ, कोनो घटना न होए, माता जी के शक्ति है।
तो वहाँ पे कानपुर में भी महिलाएं बच्चे ट्राली में बैठ के जा रही थी, पलट गई, वो भी मुंडन कराने माता जी दरबार जा रही थी, लेकिन वहाँ पे तो मौत हो गई। और यहाँ पे कैसे माता जी बचा लेंगी? जिगना बाजार से आए हैं जी, ठहरन जा रहे हैं माता जी के मंदिर पे। मतलब किस वजह से, कोई मुंडन समारोह? हाँ मुंडन ही है जी मुंडन। मुंडन। तो कितने लोग बैठे होंगे इसमें? अब जितने हुए गिनती नहीं किया हूँ। बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। हाँ महिलाएं तो ही। तो अभी आपको पता चला होगा कि कानपुर में बड़ी घटना हो गई, ट्रैक्टर ट्राली से लोग मुंडन में जा रहे थे जी, और उसमें लोग कम से कम 26 लोग की मौत हो गई। हाँ जी पता होगा ना आपको। तो इस तरह से जो लोग आप गाड़ी से मुंडन में जा रहे हैं तो ये गलत है ना ये? हाँ जी जी, आगे से ध्यान रहेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, आगे से क्या करेंगे आप? अब नहीं आएंगे ऐसा लेके सब लोग को, इस तरह फूल भर के नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ये बड़ी घटना हो सकती है। हाँ हो सकती है। या तो लोगों ने गलती मानी या माता रानी को सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। इसके बाद हमारी टीम अयोध्या पहुंची और वहां हमें एक ट्रक दिखा जो नया खरीदा गया था और मालिक उसमें सारे नातेदार, रिश्तेदार, गांव घर के लोगों को लाद कर आ गया था मंदिर में पूजा करने। इरादा पवित्र था लेकिन अंजाम तो खतरनाक हो सकता है। दर्शन करने के लिए आए हैं। कल एक मामला हुआ था कानपुर में, 25-30 लोग मर गए। इस तरह से जो ये तो माल ढोने वाली गाड़ी है, सवारी ढोने के लिए है नहीं तो ये सवारी में नहीं आई है तो, लेकिन इतने लोग मर गए। योगी जी ने भी ट्वीट किया, मोदी जी ने भी। तो ये गलत है कि बताइए? नहीं तो अब दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ पे दर्शन करने आए हैं? अयोध्या में। कितने लोग लगभग गाड़ी में थे? बस ऐसे लड़के बच्चे सब मिला के 45 आदमी के आसपास। तो कल जो घटना हुई है कानपुर में, 25 से 30 लोग मर गए उसमें। तो योगी जी ने भी ट्वीट किया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये गलत है, माल ढोने के लिए है। तो क्या लगता है आपको, सही है? नहीं तो अब नई गाड़ी आई, दर्शन करावे के खतर मतलब जी यहाँ पे जी। तो अब सभे लेके आवत है, सब दर्शन करावे लेके आवत है। जो पुरानिया रहे नहीं आए पाओ है तो का लगावा है कि अब नई गाड़ी आई। इस दौरान हमारी टीम ने देखा कि हाईवे पर चौकी है, वहां पुलिस वाले भी हैं, लेकिन सवारी से भरे ट्रैक्टर्स बेरोक टोक चल रहे हैं। उनमें बैठी सवारियों को भी कोई खौफ नहीं है, न कानून का न अपनी सलामती का। कहाँ जाए थे? मंदिर जा रही हैं। हाँ। तो ट्राली में आप लोग किनारे खड़े, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अभी कानपुर में बड़ी घटना हो गई, काफी लोग मर गए हैं, तो डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लगा। क्यों डर नहीं लग रहा है? माता जी रक्षा करती है। माता जी रक्षा करेंगी। लेकिन ये गलत है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने लोग ट्राली में कम से कम 50 लोग बैठे हैं, पलट जाए घटना हो जाए तो माता जी दिया थी तो घटना कही दे। माता जी रक्षा करेंगी। और माता जी बच्चन कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, तो डर नहीं लगता है? ट्राली में बैठ के जा रहे हैं, ट्राली पलट जाए, कोई घटना हो जाए? अरे तो वका खाती है जी, वका खाती जब जावा जाते देवी देवता थाने तो का बोलते हैं। तो डर नहीं लगता? देवी जी रक्षा करेंगी? आए हाँ, अच्छा तो करवे करेंगे। हमारी टीम जब देश के गांव में ट्रांसपोर्ट के खतरे तलाश रही थी तो हमें एक एलियन वाहन भी मिला जिसमें मोटरसाइकिल को सवारी गाड़ी में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें 3 पहिए पर 2 की जगह करीब 6 से 7 लोगों को बिठाने की व्यवस्था कर दी गई थी। और ये सब इस वजह से क्योंकि गांव के भीतर आने जाने का कोई प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। यहाँ हमें अपने ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट को एक बार फिर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरे देशों में इसके लिए क्या किया गया, वहां पर बहुत कठोर नियम है, विशेष तौर से सार्वजनिक वाहन के लिए। सार्वजनिक वाहन से अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रणाली में जो भी शामिल होता है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। दूसरी जो बात है समझने की कि वहाँ पर हर एक टाइप की सिस्टम के लिए आपको वाहन मिलेगा। अगर आप अकेले चलना चाहते हैं तो आप डायल ए राइड सिस्टम से जा सकते हैं। अगर आप 2 या 3 की संख्या में तब आप दूसरे वाहन से जा सकते हैं। अगर आपकी संख्या और ज़्यादा है तो आप अपनी मांग को रजिस्टर करा करके आप जा सकते हैं। अब हमारी टीम यूपी के बुंदेलखंड में बांदा पहुंची तो बाजार में मिठाई की दुकान के सामने एक नया ट्रैक्टर खड़ा था। ट्रॉली में महिलाएं और बच्चे भरे थे। मकसद भगवान के मंदिर में नए ट्रैक्टर का जश्न मनाना था परिवार के साथ। दिल्ली में सबको दर्शन कराने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारे सब परिवार के घर।
कल ये तो माल ढोने का इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर में। अरे नहीं तो दर्शन करने जा रहे हैं, माल थोड़ा ढो रहे, दर्शन करने जा रहे हैं, सब लोग दर्शन कराने जा रहे हैं। कल कानपुर सवारियाँ बैठा ले, जान इनकी जोखिम में नहीं पड़े। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, सब देवी माता क्या कर। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 25 लोग ट्रैक्टर में मर गए हैं। अरे तो वो होता है, अभी क्या किया जाए, कहीं बस पलटते हैं कहीं ठेला पलटते हैं, तो क्या किया जाए, वो चलना ही पड़ेगा मजबूरी। कहीं अपनी गाड़ी है, घर की गाड़ी है ना, इसमें जानबूझ कर जान जोखिम में डाल रहे हैं आप लोग। नहीं तो सर अपनी गाड़ी है, जा रहे हैं दर्शन करने जा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में भी देवी दर्शन के लिए जा रही महिलाओं की भीड़ एक छोटे से वाहन में दिखी। उनको भी अपनी सुरक्षा के लिए माता रानी का भरोसा था। विंध्याचल माई दर्शन करें। विंध्याचल माई का दर्शन कर जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये बताओ कि आप कल एक दुर्घटना हुई गई, ट्रैक्टर पर लोग जाते हैं दर्शन करे, उनका ट्रैक्टर लड़ गया, करीब 28 लोगों में मर गए। अच्छा, तो आप लोगों ने ऐसे जाते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगा, तो माई का सब कृपा बहा हमने पर। माई का सब कृपा बहा। अभी हम लोग गए थे मोहन ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, यही से? हाँ। कितना लोग गए रहे हैं? पूरा परिवार है, सब पूरा परिवार हम लोग है। अच्छा, पूरा परिवार है। हाँ। गाजियाबाद में एक परिवार मिला जो अपने माल ढोने वाले वाहन में रिश्तेदारों को लाद कर खड़ा था। उन्होंने अपनी गलती पर क्या सफाई दी, उसे दूर करने का सरकार के पास सस्ता और सुलभ जवाब नहीं है। मेरा नाम सोनू। कहाँ से आ रहे हो आप? साहिवास। और जा कर रहे हो? रिश्तेदारी में शर्त में। तो ये गाड़ी आपकी अपनी गाड़ी है? अपनी गाड़ी है। ये इतनी सवारियां आपने इस गाड़ी में भर रखी हैं, तो एक अभी हादसा हुआ है कानपुर में, तो उसके बाद आप सवारी भर के तो माल ले जाने के लिए गाड़ी? ऐसा है, हमको पता नहीं थी, ये अपनी गाड़ी है, खुद की गाड़ी है, हम पे और कोई गाड़ी है नहीं। तो इस मारे जल्दी के मारे थोड़ा सा वहाँ जो प्रोग्राम है, इस मारे जो अब गलती होगी आगे से जो अब नहीं करने नहीं, तो सवारी ले जाने के लिए, तो माल ले जाने के लिए गाड़ी होती है, आप सवारी लेके जा रहे हैं, इसमें तो गलत है ना। ये तो गलत है। कहाँ से आ रहे हो आप? हम साहिबाबाद से। तो जा कर रहे हो? सरदना। तो ये इसमें तो माल जाता है गाड़ी में, आप इस गाड़ी में क्यों बैठ गए आप? सर थोड़ा सा गाड़ी की इंतजाम करा रहा, लेकिन नहीं हो पाई। उसकी गाड़ी वाले के किसी रिश्तेदार में मौत होगी, तो वो वापस चला गया। तो हम अपनी गाड़ी लेके आ गए। अपने ही बच्चे हैं सारे, अपने परिवार के, कोई और गैर नहीं है। ये सामान ले जाया जाता है, आप इतने लोग इसमें भरे हुए हैं। मजबूरी बोला आज एक डॉक्टर है, तो इस मारे ये चले जाएंगे आराम से। कितने पैसे ले रहा है सवारी गाड़ी वाला? ये तो अपना ही है गाड़ी वाला। अपनी सवारी है तो उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, और भगवान के काम के लिए जा रहे हैं तो रक्षा वही करेंगे। इस मानसिकता का इलाज सस्ता सुलभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही कर सकता है। हालांकि पुलिस ने लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी है कि वो ट्रॉली में बैठकर सफर न करें। बस से जाओ, टेम्पो से जाओ, अपने वाहन से जाओ, बोलेरो से जाओ, और ट्रैक्टर ट्राली से कोई सवारी नहीं करेगा। केवल ट्रैक्टर ट्राली सरकारी के लिए, खेती के लिए, सामान ढोने के लिए, और ट्रैक्टर ट्राली से मुंडन संस्कार में बिल्कुल कतई मत जाना। मेला लोग चले जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली पूरी भरी रहती है, ट्राली पूरी 20-25 आदमी बैठे हैं, और सवारी भरी ट्रॉलियों की धरपकड़ भी शुरू हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।